आज पंजाब से एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था, आम लोगों की सुरक्षा और पंजाब के भविष्य से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने अब गैंगस्टरवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इस मुहिम का नाम है गैंगस्टर त्योहार। पंजाब आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने साफ शब्दों में कहा है कि ये कोई सामान्य पुलिस कार्यवाही नहीं, बल्कि संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक और युद्ध स्तर की लड़ाई है। पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पन्नू ने बताया कि पंजाब पुलिस ने औपचारिक रूप से इस अभियान की शुरुआत कर दी है और शुरुआती नतीजे भी सामने आने लगे हैं। पन्नू ने कहा कि जिस तरह युद्ध नशा विरुद्ध अभियान में नशा तस्करों की कमर तोड़ी गई, अब उसी रणनीति और उसी सख्ती के साथ गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि नशा विरोधी अभियान के दौरान बड़े बड़े तस्कर गिरफ्तार हुए, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए और सप्लाई चेन को लगभग तोड़ दिया गया। सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब पर ड्रोन के जरिए नशा भेजने की कोशिशें होती रही, लेकिन सरकार ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर उन्हें भी नाकाम कर दिया। गैंगस्टਰਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ तो मुल्क टू मुल्क गल करनी है, मुल्क ने गल करनी है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी पंजाब पुलिस ਇਹਨਾਂ ਦੀ पूरी जानकारी ਜਿਹੜੀ ਉਹ सेंटर ਦੀ सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ करके ਇਹਨਾਂ ਦੀ एक्सट्रैडिशन ਦੇ ਵਾਸਤੇ भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ पूरी तैयारी करी बैठी है। जिन्हां ਦੇ ਕੋਲੇ खास तौर ਤੇ इंडियन ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक्सट्रैडिशन थोड़ी सौखी ਹੁੰਦੀ है, जे किसी ने बाहरली नागरिकता है वो थोड़ी औखी हो जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ पुलिस की मदद की जावे। अब बात करते हैं इस नई मुहिम की, गैंगस्टर त्योहार। ये शब्द अपने आप में एक सख्त संदेश है। पन्नू ने बताया कि यह अभियान महीनों की प्लानिंग, इंटेलिजेंस इनपुट और गहन मूल्यांकन के बाद शुरू किया गया है। सुबह से ही पूरे पंजाब में पुलिस की टीमें एक्टिव हैं। कई जगह छापेमारी हो चुकी है और अगले 72 घंटों में बड़े खुलासे और अहम नतीजों की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान बलतेज पन्नू ने एक अहम ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर शब्द पंजाब की शब्दवाली में सिर्फ 15 से 18 साल पहले आया है। उससे पहले छोटे अपराधियों को केवल बदमाश कहा जाता था, लेकिन 2007 से 2017 के बीच जानबूझकर गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा दिया गया। नौजवानों को इस हिंसक रास्ते पर धकेला गया और पंजाब ने उस दौर में खून खराबा, गैंगस्टरवाद और पुलिस पर हमलों का काला दौर देखा है। पन्नू ने नाभा जेल ब्रेक और पुलिस कर्मियों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए उस समय को पंजाब का सबसे अंधकारमय दौर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त की सरकारों ने गैंगस्टरवाद पर लगाम लगाने के बजाय राजनीतिक संरक्षण दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक कुख्यात यूपी गैंगस्टर को सियासी सरपरस्ती में पंजाब की जेल में रखा गया और उसे वापस ले जाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। पन्नू का दावा है कि ये कोई छुपी हुई सच्चाई नहीं है कि कैसे परंपरागत राजनीतिक दलों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए गैंगस्टरों को पाला है। तरनतारन उपचुनाव का जिक्र करते हुए पन्नू ने कहा कि गैंगस्टर के परिवार के सदस्य को टिकट देना गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने जैसा ही था। उन्होंने साहब कहा कि मान सरकार ऐसे किसी भी समझौते के खिलाफ है और पंजाब को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब बात करते हैं जमीन पर हुई कार्रवाई की। पन्नू ने बताया कि अमृतसर में पुलिस पर गोलीबारी करने वाला गैंगस्टर मनी प्रिंस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। यह ऑपरेशन कई घंटों तक चला। वहीं मंडी गोविंदगढ़ में हुई दूसरी मुठभेड़ में एक गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है। उस पर लूट, रंगदारी और एनडीपीएस एक्ट के करीब 9 गंभीर मामले दर्ज हैं और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पन्नू ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो गैंगस्टर धमकियां देंगे या फिरौती मांगेंगे, उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवत मान के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई गैंगस्टर गोली चलाएगा तो उसे गोली से ही जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्यवाही की जा रही है। प्रत्यर्पण के लिए डोजियर तैयार है और कानून के दायरे में रहकर अपराधियों का पीछा किया जाएगा। पन्नू ने दो टूक में कहा है
कि नशा और गैंगस्टरवाद पिछली सरकार द्वारा बोए गए जहरीले पौधे हैं और मान सरकार पंजाब को इन कांटों से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। तो सवाल अब यही है कि क्या वाकई पंजाब इस बार गैंगस्टरवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।